ये मनमानी आचरण होने पर फिर कृपा काम नहीं करती। आप जो चाहे वो निंदनीय कार्य करे और गुरुजनों की कृपा आपको विमान पे बैठाल के परम पद पहुंचा दे, ऐसा आज तक हमने नहीं सुना, पढ़ा नहीं, संतों से कहीं ऐसी बात नहीं सुनी। थे पूर्व में पापाचारी, और जब से संत समागम किया, आज्ञा पर पूरा जीवन दे दिया, तो जगत बंदनी महात्मा बन गए, ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा है। ऐसा नहीं सुना कि आप उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करें और आपको परम पद मिल गया हो, ऐसा नहीं, सिद्धांत नहीं। चाहे जो युग हो, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत वही रहता है। हाँ, कुछ कमी बेशियां साधना में हो जाती है, पर भगवत प्राप्ति के सिद्धांत में नहीं। थोड़ी भी सिद्धांत की चूक, वो चूक ही होगी आपके हृदय के आनंद को सुखाने वाली। इस समय जो आपको अवसर मिला है अमोघ है, चूक गए, पता नहीं किस युग में अवसर मिलेगा। 4,32,000 में तो अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। बहुत बड़ा समय इस राजा का है कलयुग का, और ये कपट, टिलता, व्यभिचार, हिंसा, मदिरापान, द्वित कीड़ा, इसका ही उत्साह बढ़ाएगा। इसका राज्य अगर बच सकते हो, एकमात्र समर्थ है जो तुम्हें इस कलिकाल में बचा सकता है, वो भगवान। नाम चल रहा और जो निषेध किया गया वो नहीं कर। जो अन्य युगों में भगवत प्राप्ति सहस्त्रों वर्ष की तपस्या से होती, कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र, पर जो निषेध है वो मत कर। हम ये ध्यान नहीं देते, निषेध को उत्साह पूर्वक करते हैं, सोचते हैं अब देखे तुम कृपा कर। सिद्धांत नहीं है ना। संत जन परम कृपालु। पूज्य भाई जी महाराज से निज जनों ने कहा, हाँ कि आप चाहें तो श्री कृष्ण से मिला सकते हैं, ये हमारा विश्वास का। भैया अगर हम अपनी चाह की बात करें तो मेरी चाह यही है, सबको भगवत प्राप्त, पर आपकी चाह के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। मेरी चाह तो है, आप चाह, अन्य चाहों को त्याग कर आप चाह करो कि मुझे प्रभु मिल जाए। आपकी चाह और हमारी चाह जब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी भगवान। आप चाह पैदा करने वाले सत्संग को रोज सुनो, पर अपनी चाह का आप आदर देते हैं। भगवत प्राप्ति की चाह कैसे कैसे संभालो, कैसे सुधारो। आप इसे सांसारिक मनोरंजन से, आप 4 बजे आके दोनों बातें, अगर आप इसे सत्य समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं, तो आप धारण क्यों नहीं करते? अगर धारण करते तो आपकी दुर्दशा नहीं। ये जो मन आपको वासनाओं में फंसा कर आपकी दुर्दशा कर नहीं कर, बिना ही प्रयास होई, प्रयास नहीं करना। अगर सत्संग मिल रहा है, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना अनुभव के थोड़ी लिखा गया है। अनुभव बड़े बड़े व्रत से, नियमों से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, धर्म कर्म से जो बात नहीं बनती वो सत्संग से बन जाती है। आपको सत्संग मिल रहा है, परिवर्तन नहीं, फिर हमारी बात सत्संग मिले और उसका रंग न बदले। बाहर का रंग बदल गया ये तो देख लिया, लेकिन अंदर का अहंकार, वासना में मन, ये मंत्र से बदलेगा, नाम से बदलेगा, विचार से बदलेगा। आप सहज में साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुराश्र निरखय जुगल किशोर, ध्यान में नहीं, ऐसे खुले नहीं। कितने मिनट, कितना बड़ा लाभ। अगर आप रफ्तार से गायन करें तो 45 घंटा सवा, राग पूर्वक गान करें 2.25 घंटा, 24 घंटे में एक बार चतुरासी जी कर ली। 84 लाख योनियों में जो जाने का कर्म बंधन था वो नष्टुटी 84 भ्रमंत। ये सब ऐसे महापुरुषों के वचन है कि भगवान अपना प्रण भूल सकते हैं, लेकिन इन प्रेम सिद्ध महापुरुषों के वचन नहीं। भीष्म जी के वचन के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया। फिर ये तो महाप्रेमी जन है जो प्रियालाल की सहचरी भावना में सिद्ध होकर 8 पहर सेवा में है। एक बार चतुरासी जी का रोज गायन, 84 लाख योनियों में आप नहीं। छुट्टी 84 भ्रमंते, निरखय जुगल, निरखय जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने, कब रात गई कब दिन गया इसका भी होश नहीं। तो फिर भोगों का चिंतन कैसे, भ्रष्टाचरण कैसे हो? निरखय जुगल किशोर, सामने जुगल किशोर है तो हमारा विषय चिंतन बनेगा क्या? जब सामने विषय है तब उसका, इतनी बड़ी सिद्ध वस्तु नहीं। हमें भूख ही नहीं है जुगल किशोर की, इस भयावह संसार से मुक्त होने। जब पूज्य श्री जयदेव जी का चरित्र पढ़ा तो प्रारंभ में नए तो हृदय जल गया। कहाँ थे भगवान? ऐसे महापुरुष रात दिन भगवान के भजन में लगे। किसी ने दक्षिणा जब देखा कि ठग है तो दे ही दिया अपनी, फिर भी उन दुष्टों ने उनके हाथ पैर काट कर कुएं में डाल। एक बार पूछा गुरुदेव भगवान, कुछ ऐसे चरित्र जो सुनने के बाद हृदय हमारा जलता है और लगता है भगवान ऐसा क्यों? आप जब आपकी शरण में श्री जी की सेवा कर रहे थे, उनका देखो भजन करो और ये चिंता। भगवान लीला विहार क्या करते रहते हैं अपने आप से अपने आप। उनकी क्या लीला किस समय कैसे हो रही बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए। भजन यही उत्तर मिला, भजन शांति से, भजन चिंता नहीं। हमें नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ने पर बड़े बड़ों को हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अपने गुरु की रक्षा के लिए जा रहे हैं, दोनों आंखें निकाल ली, 2 रामानुजाचार्य आंखें। नास्तिक को भगवत मार्ग का अनुसरण करने के लिए कृपा कर, वो घर बुलाता है, उसकी पत्नी खोलता हुआ पानी पूरा शरीर तुकारा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बहुत ताप हो रहा है प्रभु। ऐसे वचन वाणी उनकी पड़ी,
बहुत ताप, ये क्या है? हम भगवान क्या है? कई बार हृदय में उनसे ये क्या है, क्या अपराध क्या है? एक श्वास भी तो खाली नहीं जाती आपसे, फिर ऐसा क्यों? इन माँ क्यों बाहरी प्रहार, क्यों बाहरी यातना? इसका कोई उत्तर नहीं है सही माने में, क्योंकि वो अपने आप से अपने आप में खेलते रहते हैं। उनका तेरी गति लख न करी गोपाल की होए, क्या खेलते कि सरस्वती की भी बुद्धि में नहीं आता, अपने लोग तो बहुत छोटे हैं। बस इन किन प्रकारें हम अपने चित्त को प्रभु में जोड़े, निर्णय मंगल में निकलेगा। वही तुकाराम जी सदैव विमान पर बैठकर हो घंटानाद नाम कीर्तन की ध्वनि के बीच से भगवान के धाम, उसी देह से सदैव भगवान के धाम। ये परमार्थ पथ है, ऐसा सोचा जाए कोई संकट ना आवे, विपत्ति ना। जब कोई इस विचार करता है कि हजारों को लेकर चलेंगे पर प्रभु के माँ टांग तोड़ती माया, उसको असहाय धूल धूसरित कर देती, और वो भी भगवान के दास है। जैसे भी बनता है घसीट के हिस्से पर पाला तक पहुंचा। पाला होता है ना, ये खेल है भगवान की माया का, और ऐसा खेल है कि है स्वप्नवत पर सत्य भास रहा। निकल चलो इस खेल से, बढ़िया हो, आप ही हो, आप ही हो। अब बताओ आप लो, मैं छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ, कपट कर रहा हूं, मैं निंदा करूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें दर दर के लिए भिखारी बना दो। अब बोलो मैं हूं, हाँ हो, आप ही। क्या विधान ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बोला बहुत लीला बिहारी है, बहुत लीला। इसको खिलवाड़ मत समझो कि 2-4 माला अनुकूलता आ गई, जय हो। कभी किसी से कहा था भक्ति जब रंग लाती है तो जीना मुश्किल कर दे। कैसा जीना? जहां जहां तुम्हारा राग ममता शक्ति साफ। तो कहा तो मुझे तो कई वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, मुझे तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई दे रही। रंग की बात है ना, थोड़ा रंग आने। जब रंग आया ना, पूछा कहो भाई क्या हाल चाल है, पास ही रहे, तो उनका अक्षरशा वैसा, सदा देखूंगा सब में प्रभु। सर्वान वस्तुतः निरीक्षण, प्रवचन कर लेना अलग बात। आप अब निरीक्षण कर, कौन है सामने? आप सही हो। साल भर पढ़ाई की है, लोने जा रहा है होश में, आप ही हो। जय हो नाथ, जय हो नाथ, आपकी जय हो। ये है कैसे बड़ा विचित्र खेल है भगवत प्राप्ति। बहुत वचन पे चल जाओ तो पहुंच जाओ, शरीर से, मन से, बाह्य से, हर जगह से वही। अब निकल हुआ कदम आ, कुछ नहीं है, ड्रामा है। दिव्य सच्चिदानंदमय देह, दिव्य सच्चिदानंदमय देश, दिव्य सच्चिदानंदमय आनंद आगे रखा हुआ है, पर आप एक कदम चलने लायक नहीं हो, कोई नहीं मानेगा। आप चल, पूज्य बाबा राधा एक रूप भारी अनुष्ठान लिया त्रिपुर सुंदरी का, फिसल गए, टूट। औषधि नहीं लेते, अनुष्ठान नहीं, सामने साक्षात वो विराज। ये थोड़ा यहाँ तो अनुष्ठान, प्रभु का अनुष्ठान कहाँ है? मन में देख, मांगा हुआ विषय नहीं मिला तो प्रभु के प्रति अश्रद्धा। ऐसा लगता है भगवान मांगा हुआ विषय निश्चय में पास होना है, फेल नहीं। हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं, अच्छी धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं। चार कैसा भी रूप रख के आओ मेरे सामने, कितना भी अपमानित करो, धोखा दो, कैसा भी ना था, कोई नहीं। सोचो विरोध कहीं बाहर समीप ही कर पैदा, ध्यान रख, बाहर का विरोध समीप, वही आपके विरोध सदैव चलाया है। अब तुम्हारी परीक्षा, तुम्हें अपनी साधुता पर खड़े, अगर तुम उतर गए तो लाखों को पार कर, तुम्हारी नाव में लाख। परुख वचन और व्यंग और निंदा, व्यंग वचन, भयावह वचन और निंदा, इन वचनों को सुन करके मुझे अपने व्यवहार को नहीं बदल देना है। अपनी परीक्षा इस बात, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, उत्तर दुर्व्यवहार नहीं, सदव्यवहार। वो कटु वचन, हमारा मधुर वचन, कपट का जाल, हमारा खुला व्यवहार, कहीं भी किसी भी तरह का उनका प्रभाव हमारे हृदय में न पड़े, यही हमारी बात। डरना नहीं, अपना जो दिनचर्या है वो बदलना नहीं, किसी भय से आने लायक न ले जाए, कोई भय नहीं, कौन क्या कैसा नहीं, अपने मार्ग में सीधे लक्ष्य पे चलना। सब में अपने प्रभु का भाव रखकर अमृत में वचन बोल। सब में प्रभु के मैं अनुपम गुण, गण ही देखूंगा सब और, नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव विभोर। ये विराट भगवान भाग करके रात होने रोड में खड़े, कौन है? ये हमें दर्शन देने आते हैं, मेरे विराट भगवान विविध रूपों में आकर मुझे दुलार, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, इनसे हम भय कर नहीं, कोई है नहीं। और उनको जब करना है तो मेरा कुछ है ही नहीं। कभी भी जैसा चाहो, तन मन प्राण सब आपको समर्पित है, जब जैसा चाहो, जैसा विधान, जैसा खेल, वो आप। नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव। जब हमारी वृत्ति इस तरह, तो भगवत साक्षात्कार करने के लिए पद्मासन नहीं लग, चलते फिरते सबके हृदय मंदिर में वही अपना परम प्रीतम दिखाई दे। पर ये इस जगह जो परीक्षा अलग अलग, ये बिल्कुल आखिरी पार करना ही होता। जिनके मस्तक पर लाखों मन फूल चढ़ा होगा, बढ़िया बढ़िया पार साक्षात ऐसे ही पद्मासन में बैठे हुए, सभा का आशा चल रहा है, हमारे को क्या है, एक बार ना
नाम ले तो पीछे डोलते हैं, ये तो ब्रह्म हरि तेरी गति लख। यदि तुमने ठान लिया है कि इनका कल्याण करेंगे तो धज्जियां उड़ा माया के पार देख, पर बस अपना कुछ रह ही नहीं गया तो चाहे धज्जियां उड़ाओ या फूल उड़ाओ, ये ऐसा नहीं केवल बच्चा साधक है उसके ऊपर की बात नहीं। जब आप यश कीर्ति में राजी हो, भोग में राजी हो, तो ये नहीं आएगा प्रश्न, ध्यान रखिए, ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि आप पता है कि वहीं गिरे हुए हो, आगे बढ़ने। अगर उसके आगे कदम बढ़ाया फिर जो शुरू हो, पीड़न, प्रहार, अत्याचार, निष्कासन, निंदा, अपमान, अब इन फूलों का हार पहन लो, अच्छे से समझ लेना, ये आशा मत रख पावड़े बिछा, हो सकता है पावड़े बिछाए, लेकिन आगे चल करके जब आपका फाइनल एकदम, क्योंकि आप अकेले निकलना चाहो तो चुपचाप गुफा में बैठ के भजन को निकल जाओ, लेकिन हजारों को लेके चलना चाहोगे पैर तोड़ देगी, का स्वभाव है। पर भगवान के पार्षद जब अखाड़े पे उतारे जाते हैं तो कमजोर चेला करके नहीं भेजा जाता। कभी किसी अखाड़े पर पहलवान अपना चेला उतारता है ना, तो पहले ही रगड़ के इतना मजबूत कर देता है कि उसके कोई भी आप जब भगवत मार्ग में चले तो इतना जान लीजिए कि अब जो भी होगा परम मंगल होगा और मुझे सहना हो चल। ये आखिरी बाजी है, थोड़ी देर ढोलक, सर्वांग अंग भक्ति का, प्राण पदार्थ सभी में अपने प्रभु का विधान देखना और सबको प्रभु में, और इसमें अंतर ना पड़े, और वही तुम्हारे विरोध में खड़े किए जाएंगे जहां तुम्हारी आशा ही। क्यों सब में वही बैठा, चाबी घुमा दी, अब मेरे ही उन्हीं का। कभी शिकायत करने का अवसर नहीं होना चाहिए, अपने शिकायत करने के बहुत अवसर हो, पहले ही इतनी अस्वस्थता, बैठने लायक भी नहीं रखो, सेवा इतनी बढ़ाते चले जा रहे हैं, पहले 2 लोग 4 लोग, अब 4000 लोग, और फिर इतना सब क्या है प्रभु तुम्हारा। ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तुम जिस पढ़ाई में चल रहे हो हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए, बने रहो कक्षा 5 में, फिर 6 में नहीं जाओ। 6 में जाना है तो फार्म आएगा, उसमें अलग अलग वो भी होते हैं कि तुम्हें टिक लगाना है, इसमें टिक लगाना है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है कैसे? तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारा अपमान किया पीटा, उसमें भगवत भाव कर उसका त्रिकाल में अमंगल न होने पावे, बोले लगा दिया, बोले निकल जा। ये है, ये प्रश्न है, करत जे अनसहन निंदक तिनों पे अनुग्रह करो। इतना भी मन में नहीं आना चाहिए कि देख लेंगे, नहीं। अगर उनको देख लोगे तो फिर प्रियालाल को नहीं देख। आंख झुकाओ, तुम्ही हो, तुम्हारा हर विधान स्वीकार, अभी शिकायत नहीं, कदम आगे। इतना तो धैर्यवान बनना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति करने के लिए। ये बहुत भ्रमण से बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, वहां की सब बातें सुने, अपने लोग थोड़ी प्रश्न में भगवान को लहना देने लगते हैं। भगवान कैसे कथा कर रहे हैं, भगवत यश गान करके सबका कल्याण हो, गदाधर सब अनुकूल है थोड़ी। कल्याण सिंह जी बहुत श्रद्धा करके, सब यहाँ सुनोगे तुम्हारा कपड़ा बदलने का मन करेगा, घर छोड़ने का मन करेगा, रात दिन भजन करने की भावना बनेगी, ब्रह्मचर्य रहने का, क्योंकि यही सतमार्ग का स्वरूप है। अब वो न तो पत्नी से बोलते, उसको लगा कि ये जो कथावाचक है इन्हीं के संग से हमारा तो जीवन ही लुट गया, वो बात ही नहीं करते थे ब्रह्मचर्य। अब उसने सोचा कि ठीक है तो हम इन्हीं को देखते हैं। पहले उपदेश, एक भिखारी को भेजा, गर्भवती स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम सभा में जाकर। वो आई, बाकी पहले तो खूब आते थे, और जब ये आया तो आना ही बंद कर दिया, अब इसको कौन देखेगा? तो उनका बैठो आराम से, जिसने दिया है ना वही भरण पोषण करे, तो काहे को चिंतने समर्थ माप। अरे तुमने क्या कह दिया सभा, इज्जत और बेइज्जत दोनों भगवत स्वरूप। अब 2 विभाग हो गए श्रोताओं में, हो भी सकता है भाई नाटक चल रहा हो और उनमें आपसही में बड़ी व्यथा हुई। गदाधर भट्ट जी को कुछ नहीं, वैसे भगवत चर्चा में बात ने दिया वही पालन। एक बहुत ही श्रद्धावान और प्रवीण बुद्धि गदाधर भट्ट जी जान न पाए, इशारे से सिंहासन, सत्य बोल तुझे किसने भेजा है? तो कहा कि कोई कल्याण सिंह है, इसमें कथा सुनने आते हैं, उनकी पत्नी ने इतनी मुद्राएं दी, ये कहा कि आपको ये बस बोल देना है, तो मैं तो भिखारी हूँ, पैसे के लिए बोल दिया, हमें पैसा मिलेगा, हमारा काम चलेगा। बोल सभा में यही बोल। कल्याण सिंह ने जे ही सुना हो तो राजपूत थे, पदाधिकारी थे, आगे कि मैं अभी उसको मारता हूं जाके, हमारे गुरु के प्रति ऐसा दोषारोप। गदाधर यही सत्य कल्याण के लिए तुम अगर कमरे में बंद रहकर भजन करोगे तो ज्यादा विघ्न नहीं। प्रश्न उत्तर आते, अगर किसी के कल्याण का ठेका लिया, धज्जियां उड़ा देगी माया के साप को अपने अंडर में रखे हुए। अब जैसे नाम कीर्तन, लीला गायन, शास्त्र सम्मत सिद्धांतों से चलना, तो इसमें इतना बलवान बनना पड़े उपासक को। जिस माथे पे फूल चढ़ते हैं उसी पे पादुका, जिस गले में हार, जहां सब प्रणाम वहां गालियां। इतनी हिम्मत रख करके सत्संगी लोगों, इतनी हिम्मत रख करके इस मार्ग में चलने, केवल फूलों की तरफ हिम्मत, प्रणाम की भी तो इसके पीछे भी कुछ है। वो जब आएगा तो होश उड़ जाएगा, इसलिए इसको स्वीकार नहीं करो तो उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में हर समय रहे। निकलना है, स्थान लो, निकलना है इस भयावह संसार से, कोई अपना नहीं। महाप्रभु ऐसे नहीं लिख दिए, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच।
तुम्हारे सामने भोग आएंगे, तुम्हारे सामने सम्मान आएगा, तुम्हारे सामने प्रश्न खड़े होंगे, मान होगा, निंदा होगी। ये अंतिम जन्म बनाना है। अगर द्वेष कर लिया, झगड़ा कर लिया, कोई भी विरोधी क्रिया कर ली, तो आपने नए कर्म का निमंत्रण कर दिया। फिर इसका हिसाब देने के लिए आना न जाना, लेना न देना। मालिक श्री जी पूरा ठीक से समर्पण। ये हम केवल विरक्तों के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं। ये भगवत मार्ग है, इसको अच्छे से समझ लो, शांत भाव से। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं, और वो आने वाली। सब दिन तिथि तारीख निश्चित है, अपने को पता नहीं, इसलिए हर समय तैयार रहो। या न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त है, अपना समय श्री जी में लगा दो। ये माया भेजेगी जिससे तुम्हारा श्री जी का चिंतन छूटे और उनका चिंतन हो, चाहे द्वेष में चाहे राग में। ये नहीं, गंभीरता पूर्वक चलो, निरंतर भजन परायण रहो।